अपने YouTube चैनल स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रश्नावली 13.2 प्रायिकता के 8 नंबर सवाल बताने जा रहा हूं। इसके पूर्व के सवाल आप हमारे पार्ट 1 वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिया गया है पी ए इक्वल टू दिया गया है इसमें 0.3, पीबी इक्वल टू दिया गया है 0.4। नंबर 1 पे पहले तो स्वतंत्र घटनाएं, यदि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, नंबर 1 पे कह रहा इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। देखेंगे चूंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये होगा फार्मूला। सो इसका पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.3 इंटू 0.4। सो पी ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 4 × 12 हो गया, तो एक अंक ए एक 2 अंक बाद लग गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात करना है। पी ए यूनियन बी सूत्र होता है पी ए यूनियन बी का फार्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ पर पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए की वैल्यू दी गई है 0.3 प्लस पी बी 0.4 माइनस ये निकाल चुके हैं 0.12। अब यहाँ पर रखेंगे तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू 437.7 ऋण का 0.12, अर्थात ये छोटा है 0.2 लिख दो, घटाएंगे तो यहां से बन जाएगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा और 6 में 1 जाएगा 5, दशमलव लगा है, अर्थात ये आपका आंसर हो गया पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.58। अब इसका है थर्ड पॉइंट। थर्ड कह रहा है इसमें पी ए अपान बी, पी ए अपान बी ज्ञात करना, तो इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। रखेंगे यहाँ पर सो पी ए अपान बी इंटरसेक्शन, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 0.12 पीबी आपका दिया गया है 0.4 पीबी दिया गया है। अब 2 अंक दशमलव ऊपर है, नीचे 1 अंक तो 0 बढ़ा दिया, दशमलव कैंसिल हो गया, अर्थात पी ए अपान बी ये हो गया 12/40। अब ये कट जाएगा तो 6 × 12 बी 2 × 40, ये 10 हो जाएगा, 2 3 6, अर्थात पी ए अपान बी बराबर 3/10 बराबर 0.3 लिखा जा सकता है, अर्थात ये हो गया पी ए अपान बी बराबर 0.3, ये आपका आंसर होगा। अब इसका फोर्थ नंबर कह रहा है, कह रहा पी बी अपान है, पी बी अपान है, वही फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी, बस नीचे बदलेगा पी ए, यहाँ पर ए अपान बी था, पी बी था नीचे, यहाँ पर पी ए थे, पी बी अपान ए इंटरसेक्शन 0.12 पी ए 0.3, फिर इस प्रकार दशमलव 0 बड़ा 12/30, तो 6 × 12 15 दूनी 30। अब ये हो जाएगा पी बी अपान ए 6/15 होगा, दशमलव लगाया 15 चौको 60, अर्थात पी बी अपान ए बराबर 0.4, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी जहां पी ए इक्वल टू, सो पी ए दिया है, पी ए इक्वल टू है 1/4, पी बी इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 1/2,
पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8 ये दिया गया है। तब कह रहा पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। याद करना है क्या, पी ए नहीं और बी नहीं, ये ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, अर्थात हमें यूनियन पहले प्राप्त करना होगा। यहां से देखें, पी ए नहीं और बी नहीं का फार्मूला तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो पहले हमें यूनियन ज्ञात करना होगा। तो यहां से हो जाएगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर मान रखेंगे पी ए यूनियन बी, पी ए की वैल्यू है 1/4, पी बी की वैल्यू 1/2 माइनस 1/8, अर्थात पी ए यूनियन बी इक्वल टू, इससे लासा आएगा 8, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 8 एका 8, अर्थात पी ए यूनियन बी इक्वल टू 4 2 6 में गया 5/8। ये हमारा पी ए यूनियन बी आ गया। अब आपको इस फार्मूले पे रखना है, अर्थात पी ए नहीं और बी नहीं बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इस पे मान रखना है, अर्थात पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 1 माइनस 5/8। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 8 ऋण 5/8, अर्थात आपका आंसर है पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 5 में 8 में 5 के 3/8। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया। पी इक्वल टू 1/2, पी ए इक्वल टू दिया गया है 1/2 और पी बी इक्वल टू 7/12, पी बी इक्वल टू दिया गया है 7/12 दिया गया। तो पी बी दिया गया, कह रहा पी ए नहीं और बी नहीं भी दिया गया है पी ए नहीं और बी नहीं, ये भी दिया गया है 1/4। उसने कहा क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात हमें इसके द्वारा मान निकालना होगा स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं। पहले तो इस पे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे होता है पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी, अर्थात इसे यूनियन की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर मान रखेंगे 1/4 हो गया इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये इधर आएगा तो प्लस, ये इधर जाएगा माइनस का, अर्थात पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4, अर्थात ये आया 3/4। आपका जो यूनियन प्राप्त हुआ पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4। अब हमको इससे आप निकालना है इंटरसेक्शन। अब सूत्र होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस का, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए की वैल्यू 1/2 प्लस पी बी को 7/12 माइनस यूनियन की वैल्यू 3/4। यहाँ पे अब इसका जो आपको प्राप्त हो लासा हो गया 12, तो 6 का 12, 12 कम 12 7 हो गया, 4 3 12, 3 3 का 9, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी 7 6 13, 7 में 7 6 13 हो गया, 13 में 9, 4/12, 4 3
12, अर्थात आपका प्राप्त हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/3। ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहां से निकालेंगे पी ए इंटू पी बी प्राप्त करेंगे। तो पी ए इंटू पी बी क्या होगा 1/2 इंटू 7/12, अर्थात ये 7/24। ये दोनों आपस बरा, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है, जहां पी ए इक्वल टू 0.3 और ये भी कह रही है दोनों स्वतंत्र हैं। पी बी इक्वल टू 0.6, पी बी इक्वल टू 0.6, इस तरीके से। नंबर ए पर पूछ रहा है, नंबर ए पर कह रहा है पी ए और बी क्या कीजिएगा, पी ए और बी। इसमें आपको सूत्र कैसे याद करना है, यदि बीच में और लग जाए तो इंटरसेक्शन निकालना है, यदि बीच में या लग जाए तो यूनियन प्राप्त करना है, यदि दोनों पे नहीं लगे तो एक में यूनियन को घटा देना है, और यदि कह दे कि एक है और एक नहीं है तो जो है उसमें उसका इंटरसेक्शन घटा देना है। पहले इसमें देखिए, अब उसने कहा पी ए और बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये होता है। अब उसने कहा ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो ये इसके बराबर होंगे। यहाँ वैल्यू रखी जाएगी, सो पी ए और बी बराबर 0.3 इंटू 0.6, अर्थात 0.18 है। आपका आंसर है पी ए और बी बराबर 0.18, ये आपका आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट में कह रहा है पी ए और बी नहीं, कह रहा है पी ए और बी नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। सिर्फ ए और बी ऐसे लिखा हो तब तो इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये कि यहाँ पर भी और यहाँ पर इंटरसेक्शन क्यों निकाला गया, तो ये ऐसे नहीं। यदि इस पे सिंगल कुछ और दूसरा ना दिया हो, इसमें दो चीज दी है ए और बी नहीं, तो हमने बताया इसका जो फार्मूला होता है जो है उसके उसमें इंटरसेक्शन घटा देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात हमने बताया कि आपको ये घटा देना। अब यहां से देखें, यहां से हो जाएगा पी ए और बी नहीं पे लिखेंगे पी ए की वैल्यू है 0.3 माइनस इंटरसेक्शन। उसने पहले कह रखा कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन की वैल्यू ये दी गई है, अर्थात आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन के स्थान पर लिख सकते हैं पी ए इंटू बी बी, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहां से प्राप्त होगा पी ए और बी नहीं बराबर 0.3 माइनस 6×18 हो जाएगा, अर्थात 0.18। इसमें आएगा 10 में 8 गया, 2 बचेगा, और इसमें 2 में 1 गया, 1 बचेगा, 0.12, अर्थात वैल्यू प्राप्त हुई पी ए और बी नहीं बराबर 0.12, ये आपका आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट, इसमें थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कह रहा है पी ए या बी, पी ए या बी ये पूछ रहा था। मैंने बताया कि ये या लगा हो तो इसे पी ए यूनियन बी प्राप्त करते हैं, अर्थात पी ए या बी बराबर, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो पी ए या बी बराबर पी ए की वैल्यू 0.3 प्लस 0.6 माइनस
ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब ये 0.18 पॉइंट की स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहां से हो जाएगा पी ए या बी बराबर 4,639.9 0.18। अब इससे वजह 10 में 8 गया 2, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर 0 कर दिया जाए तो 10 में 8। अब इसके बाद 8 में गया 7 पॉइंट लगा, अर्थात ये आपका आया पी ए या बी बराबर 0.72, ये आपका आंसर है। अब इसका चौथा पार्ट कह रहा है पी ए और बी में कोई नहीं, अर्थात पी ए और बी में कोई नहीं का मतलब होता है पी मतलब पी ए नहीं और बी नहीं, इसका मतलब ये होता है, इसको होता है फार्मूला 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब यहां पर रखेंगे सो पी ए और बी में कोई नहीं बराबर 1 माइनस, अब इसका यूनियन ये निकला हुआ है क्योंकि यूनियन का फार्मूला था 0.72, तो ये आएगा बराबर, इसमें कितना 1 है। अब 1 0 0 कर देंगे जब उधर जाएगा, फिर 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा। अब इसके पास 9 में 7 गया 2 बचेगा 0.28, अर्थात ए और बी में कोई नहीं बराबर 0.2, ये आपका आंसर है। इस तरीके से फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, ये सारे पार्ट इसके हो गए। ये वीडियो आपको जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं, किसी प्रकार की समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल